ऐसो सजो प्यारो दयालु आपको दरबार सांवरिया ऐसो सजो प्यारो दयालु आपको श्री राम सांवरिया छोटी सी सूचना पर पधारे यहाँ पर इस श्री राम जी के पंडाल में जहाँ पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जो बहन और भैया यहाँ से जा रहे हैं, ये कार्यक्रम की योजना इन्हीं की देन है। ये छोटे कलाकार हैं, लेकिन
एक बार और ये एक छोटी सी घटना पर आधारित है, क्योंकि रणथंभौर रोड पे एक छोटी सी बछड़ी थी जो घायल अवस्था में 14 दिन से रोड पे पड़ी हुई थी। बहुत से लोग उस 14 दिन के अंतराल में उस रोड से आए भी हैं, गए भी हैं, लेकिन किसी का भी उस छोटी सी बछड़ी पर ध्यान केंद्र नहीं हुआ। और एक भैया ने सूचना दी थी, उससे पहले गौसेवा दल या गौसेवा के इस कार्य से मैं कभी जुड़ा नहीं हूं, या गौसेवा दल के कोई सदस्य इस कार्य से जुड़े नहीं थे। उनकी सूचना पर उस बछड़ी को लेकर हम अस्पताल आए, अस्पताल में हमने उसका इलाज करवाया। तो बड़ा दुख का विषय रहा कि इलाज के दौरान उस बछड़ी की मौत मेरे हाथों में हो गई थी, और उसी वजह से लगभग 3 दिन तक मैं बहुत विचलित रहा, केवल इसलिए कि गौ माता, आप कहने को तो गौ माता कहते हैं, मकर संक्रांति पे चारा भी भरपूर डालते हैं। अगर कोई बीमारी हो तो उसके लिए गौमूत्र और गाय का घी और दूध, जैसे कि कोई माता है अगर अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है तो उसके लिए दूध की जो रिकमेंड करता है डॉक्टर, वो दूध करता है गौ माता का। लेकिन जब उस बछड़ी की दुर्दशा देखी तो मुझे ऐसा लगा कि सवाई माधोपुर में इतने लोग उस रोड से आते जाते भी हैं, रिहायशी इलाका है, ऐसा नहीं है कि उस पर ध्यान किसी का गया नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस बछड़ी का किसी ने उपचार नहीं करवाया। तो सोचने का विषय यह था कि जिस गौ माता को हम गौ माता कहते हैं वो ऐसी दयनीय स्थिति में सवाई माधोपुर में जी रही थी। लगभग 4 मित्रों ने पार्क में एक छोटी सी मीटिंग करी, उसमें 3 जो मित्र है मेरे वो आज सरकारी सेवा में है, उस टाइम भी सरकारी सेवा में थे, 2 पुलिस में थे और 1 पटवारी थे। हम चारों ने ये निश्चय किया कि यार ऐसा कुछ सवाई माधोपुर में सिस्टम दें ताकि बीमार और जो पीड़ित गोवंश रोडों पर उनका उपचार हो सके। वह समय तो मार्च का था, 15 मार्च को वह मीटिंग हमने की थी, लेकिन 15 अक्टूबर क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था इसलिए हम स्थापना दिवस उसी रूप में मनाते हैं। और वहां से ये सिलसिला चालू हुआ, 4 लोगों से ये सिलसिला बढ़ता गया और गौ सेवा के एक नए आयाम सवाई माधोपुर में स्थापित हुए कि पीड़ित जो गोवंश था घायल अवस्था में वो रोड पे कभी नहीं दिखा गया। इन 7 सालों में कोई भी सूचना करे 5 से 7 मिनट में एम्बुलेंस जाती थी, और सबके सहयोग से ही यह सेवा निरंतर 7 वर्षों से चालू है। और ये जो बैनर आप गौ सेवा दल का देख रहे हैं, कोचरपट्टी बामनवास का है। ये अनुभव बहुत पीड़ा देने वाला भी है और बहुत शक्ति देने वाला भी है। कोचरपट्टी बामनवास जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, वहां पर 2015 में भूख प्यास से गोवंश खत्म हुए थे। तो यहाँ से लगभग 45 लड़कों की टीम जो गौ सेवा दल के सदस्य थे, उनकी टीम 1 महीने तक उन डूंगर पहाड़ों में रही है और वहां पे पूरे बीमार गोवंशों की सेवा वहां पे की। और वहां से 90 गोवंश 1 महीने बाद यहाँ पे शिफ्ट किए सवाई माधोपुर में। और विगत 7 सालों में 3000 से ऊपर गोवंशों का उपचार गौ सेवा दल करवा चुका है। और ये सभी आप सबके सहयोग से है और मुझे खुशी होती है। इस प्रकार के मुहिम के बाद में विभिन्न क्षेत्र में सवाई माधोपुर में 7 जगह नई गौशालाओं का निर्माण हुआ और वो भी इसी प्रकार पीड़ित और बीमार गोवंशों की सेवाएं करती हैं। समस्याएं हम सबकी एक जैसी है, सहयोग के लिए लोग आगे नहीं आते। किसी भी प्रकार की विपत्ति आपत्ति आई तो सबसे पहले जो लोग सक्रिय होते हैं वो सारी टीम यहाँ बैठी हुई है। कोरोना की महामारी हो, अभी लंपी की महामारी हो, मैं देखता हूँ रोज सिटी की एक टीम है जो रात को 8 बजे निकलती है, 1-1 बजे तक गायों को ढूंढ ढूंढ कर उनका इलाज करती है। गौ सेवा दल ने सवाई माधोपुर में एक नया इतिहास बनाया है और वो इतिहास क्या है, उन नए लोगों के अंदर उस बीज को रोपा है जो पीढ़ियों तक चलेगा कि हमको गौ माता की सेवा ही नहीं करनी, हम इस गोवंश को बचाएंगे भी। और जो गोवंश आधारित भारत है, जो गोवंश आधारित भारतीय व्यवस्था है, उसको पुनः स्थापित करने का लक्ष्य भी इस गौ सेवा दल की टीम को पूरी तरीके से निभाना है। आप सब लोगों ने लंपी का टाइम देखा, जैसे ही महामारी का समय आया आप ताज्जुब करेंगे कि सवाई माधोपुर की धरती पर जैसे कोई गणेश जी महाराज ने चमत्कार किया, शहर नहीं गांव गांव, ऐसा कोई गांव नहीं था
जिसमें प्रेरणा लेकर लोगों ने गो सेवा नहीं की और लगभग 95% गोवंश को बचाने में इस सवाई माधोपुर के लोग सफल हो गए। यह आपकी देन है। इसी गो सेवा दल से प्रेरणा लेके आज बरवाड़ा में गो सेवा दल चल रहा है। भगवतगढ़ का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक नया लड़का है मयंक, आप उसकी सेवा देखोगे तो आपको लगेगा कि सेवा की पराकाष्ठा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सेवा कैसी होती है। सुबह 8 बजे बेग टाका 5-7 लोगों के साथ निकल गए, पूरे दिन भर गांव-गांव घूमकर उन गायों का इलाज जिनको लोगों ने अपने घरों में से खोल दिया, मरने के लिए सूनी छोड़ दी, उन सब के लिए इलाज करने का जिम्मा उस भगवतगढ़ के गो सेवा दल ने उठाया। बरवाड़ा के लोगों ने आइसोलेशन सेंटर बनाया। आप ताज्जुब करोगे, जब शासन प्रशासन और सरकार के कारिंदे सो रहे थे, इस लंपी में कहीं नजर नहीं आया हमको कहीं भी सरकार इस लंपी में नजर नहीं आई। लेकिन सवाई माधोपुर की आम जनता ने, विशेषकर युवा पीढ़ी ने जो सेवा करी है, उसके लिए शब्द नहीं है। भगवान गणेश जी महाराज उन सब पर कृपा करें, उनको आगे बढ़ाए, उनको ताकतवर बनाए और हनुमान चालीसा की वो पंक्ति आप सबके जीवन में सिद्ध हो जाए, बल बुद्धि विद्या देऊं मोई हरऊ कलेश विकार। आप सबके लिए भगवान गणेश जी से यही प्रार्थना, महादेव से प्रार्थना कि आपको महाकाल की शक्ति, हनुमान जी की भक्ति और माता की आराधना प्रदान कर ऐसा योग्य बनाए कि गोवंश रोड पर नजर नहीं आए। भविष्य की एक कल्पना हम सबको करनी है। अभी तक सेवा की बात करी, पर मेरे मन का एक विचार है, आने वाले समय में एक ऐसी योजना बनाएंगे कि एक घर जिसके पास जगह है उसके घर में गोवंश बंधेगा ही। ये निश्चित रूप से इस अभियान को चलाएंगे और आने वाले समय में इस सवाई माधोपुर की धरती से हिंदुस्तान में ये शुरुआत होगी कि एक भी गोवंश रोड पर नहीं मिलने देंगे। जो गोवंश का हक है, जो गोवंश की प्रतिष्ठा है, वो हम सबके घरों में प्रतिष्ठित होगी। और आप सब युवा मिलकर इसी प्रकार सेवा करते रहें। और आप दोनों भगवती सरस्वती और गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं, वाणी की देवी हैं। इसी प्रकार मधुर भजन सुनाकर सबको आनंदित करते रहें, सबका ज्ञान बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौ माता की। बंटी भैया ने आपको सब कुछ बता दी है। ये बेटा और बेटी वाकई में बहुत बधाई के पात्र हैं। आज ही जिनको इतनी कला ऊपर वाले ने दी है, माँ सरस्वती और भगवान गणेश निरंतर इनको उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा मन कह रहा है। रही बात गौ माता की सेवा की, आपका और हमारा परम धर्म बनता है। निश्चित रूप से गौ माता भारत माता की माता है। कितने करोड़ देवताओं को उसमें निवास है। वो प्रयास हमने भी किया खंडार में। खंडार की जो गौशाला थी, लंबे टाइम से संचालित थी, लेकिन उसको जगह का पट्टा किसी ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया गया। तो सरकारी सहायता जो मिलती है वो हमारी गौशाला को नहीं मिल पाई थी। हमारी ग्राम पंचायत के बैठते पहला काम हमारी ग्राम पंचायत ने ये किया, उस गौशाला को पट्टा दिया और आज उसको सरकारी मदद मिल रही है। वर्तमान में जो लंबी चला, सभी गौशालाओं में वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन जमीर मर गया लोगों का। मुझे खिन्नता हो रही है कहने में कि गौ माताओं को निश्चित रूप से उनके मालिक हैं, कोई गौ माता लावारिस नहीं है, लेकिन दूध देने को तैयार होती है तो बांध लेते हैं, दूध निकाल करके टचकार देते हैं। उनको निश्चित रूप से बड्डी भैया ने जैसा कहा है सुधरना पड़ेगा। लंपी रोग खंडार में भी बहुत तगड़े पैर फैला है। हमने पुरानी ग्राम पंचायत में आइसोलेशन वार्ड बनाया। हमारे खंडार के युवा भी माधोपुर की तर्ज पर निश्चित रूप से रात एक मेहनत करके को गौशाला रोड पर तड़प रही है। 5 मिनट के अंदर उसको गाड़ी में उठा करके आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाते हैं।
रात दिन उन्होंने सेवा की है, काढ़ा उनके लिए बनाया है, लड्डू हमने बनाए खंडार में, और नीम के पत्ते उबाल करके फिटकरी से पानी से गंद पहन करके उनके घावों को साफ निरंतर किया है। मेरे खंडार के युवा भी, मैं आज सवाई माधोपुर से उनको हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये मंगल कामना करता हूं कि संपूर्ण जिले के युवाओं का ये एक जज्बा बने कि वाकई में गौ माता रोड पर नहीं घूमे, अगर रोड पर घूमती है तो आप पर हम मिलकर के उनकी सेवा करें। जय गौ माता। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में बालाजी की आरती होगी, उससे पहले बरवाड़ा के गोसेवक यहाँ पधारे हैं, उनका निवेदन करूंगा आप एक बार यहाँ जाएं। सभी बता दूं, जैसा कि गोसेवक सवाई माधोपुर का कार्य यहाँ पर संचालित है, ये भी बिल्कुल 100% वहां पर बीमार गोवंश का उपचार करते हैं, और एक छोटी सी गौशाला जैसे अपनी बनी हुई है वैसी गौशाला इन्होंने बना रखी है। और हम धन्य हैं कि ऐसे युवा गौसेवा के क्षेत्र में आगे आए हैं जिन्होंने ऐसा बेड़ा उठा रखा है। और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था हम देख के भी आए थे, बहुत ही प्यारी इनकी व्यवस्था थी। आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, हंसबे कुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस के रघुराई, तुलसीदास सम के रति गाई, आरती कीजे हनुमान